राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवंबर का महीना शुरू हो रहा है एकादशी तिथि से। देवउठनी एकादशी, कार्तिक माह की एकादशी की तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। शुभ विवाह का मुहूर्त इसी दिन से शुरू होता है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में कराया जाता है। विशेष अवसर होता है, इसका पूजन घर घर में किया जाता है। देवउठनी एकादशी पर घर घर में भगवान विष्णु को उठाया जाता है, जिससे कि उनके घर में मांगलिक कार्य शुरू हो सकें, घर में लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु का आगमन हो। इस वर्ष 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी 9:31 से शुरू हो रही है। 2 नवंबर को 7:31 तक रहने वाली है। तो जो व्रत हम रहते हैं एकादशी तिथि का, वो 1 तारीख को रखा जाएगा और तुलसी विवाह जो होगा वो 2 तारीख को होगा। यानी 2 तारीख को सुबह 7:31 से द्वादशी तिथि लगेगी, जो 3 तारीख को 5:17 तक रहने वाली है। तुलसी विवाह 2 तारीख को किया जाएगा। एकादशी तिथि का तो वैसे भी दोस्तों वर्ष में पड़ती हैं हमारी 24 एकादशियां। जब हमारे अधिक मास होता है तो 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं। एकादशी का व्रत जो व्यक्ति अपने जीवन में रखता है या कथा सुनता है, उसके जीवन में समस्त पाप का शमन होता है, भाग्य उदय होता है और भाग्य का साथ मिलता है। उस घर से कभी भी लक्ष्मी जी रूठ कर नहीं जाती हैं। उस घर में सदैव भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी चिरस्थायी रूप से निवास करती हैं और घर में धन आगमन बने रहते हैं। बड़े बड़े कष्ट समस्याएं एकादशी व्रत से आपके जीवन से खत्म होने लगती हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद माता लक्ष्मी के साथ में मिलता है। एकादशी तिथि पर विशेष रूप से आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और साथ में एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आप व्रत रहते हो ना रहते हो, आपको एकादशी की कथा आप इसे YouTube पर भी सुन सकते हैं, आप पुस्तक लाकर भी सुन सकते हैं, आप गूगल पर भी डाउनलोड करके सुन सकते हैं। एकादशी तिथि पर विशेष रूप से तुलसी पूजन किया जाता है। तुलसी के गमले को नए कलर से आप रंगिए अपने घर में। तुलसी को पौधे को डायरेक्ट आपको जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो थोड़ा सा उसका स्थान आपको ऊंचा कर देना चाहिए जमीन से। और इसके साथ ही तुलसी को हमेशा अपने मुख्य द्वार के बाहर लगाएं, क्योंकि तुलसी संकेत देती है आपके घर में धन समृद्धि का। जब तुलसी जैसे जैसे बड़ी होती है, घनी होने लगती है, आप समझ लीजिए कि अब आपका भाग्योदय होने लगा है, घर में संपन्नता बढ़ने लगी और ये आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। जब जब तुलसी सूखने लगे, आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई आर्थिक या शारीरिक संकट आने वाला है। आप अवेयर हो सकते हैं। ये संकेत है तुलसी पहले से देना शुरू करती है। जिस घर के मुख्य द्वार पर तुलसी रहती है, उस घर में कभी भी किसी भी तरह की कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। हमेशा उस घर का बचाव तुलसी करती रहती है। तो एकादशी तिथि पर विशेष रूप से आपको अपने घर में भगवान विष्णु की आराधना के साथ में शालिग्राम की स्थापना करनी चाहिए। तुलसी जी का विशेष पूजन करना चाहिए। आप एकादशी तिथि पर एक विशेष उपाय मैं आपको दे रही हूँ, ये आप जरूर कर सकते हैं अपने घर में। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम आप पाठ भी कर सकते हैं और इसको चलाकर सुन भी सकते हैं। अपने घर के मंदिर में आपको एक घी की जोत जलानी है, कलावे की बाती डालिए, चुटकी भर दीपक में केसर डालिए, 1 लोटा जल भर के रखिए। तुलसी को जहां भी आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है, उस पर आपको लाल चुनरी उड़ानी है। हल्दी मिश्रित जल से इसकी जड़ को सींचना है और साथ में एक आपको सिक्का ले लेना है। वो सिक्का 1 का भी हो सकता है, 5 का, 10 का। इस सिक्के को अपनी कामना बोलकर आपको तुलसी की जड़ में दबा देना है। तुलसी में हल्दी मिश्रित जल को डालना है। ये सब करने से पहले आपको एक विधि करनी है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना, क्या कामना चाहते हैं। आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, आप अपनी धन समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ये सिक्का बोलकर आपको जड़ में दबा देना है। तुलसी में ये आपने हल्दी मिश्रित जल चढ़ा देना है और यहाँ पर तुलसी की आपको परिक्रमा कर लेनी है। 7 परिक्रमा करिए, तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाइए, तुलसी का पांव हाथ लगाइए, आप अंदर आ जाए। उसके बाद आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। यहाँ पर आपको विष्णु भगवान को केसर हल्दी का तिलक लगाना है, पीली मिठाइयों का भोग लगाना है। आप तो एकादशी की कथा सुन सकते हैं।
या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु से अपनी कामना बोलें कि लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव भगवान विष्णु के साथ में चिर स्थिर रूप से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ में आपके घर में निवास करें। इस कामना के साथ में आप ये उपाय कर लीजिए। उसके बाद आप आरती करिए। जल जो आपने लोटे में रखा है, इसको आपको सभी के पीने के पानी में आपको डाल देना है। अब जो सिक्का आपने दबाया था तुलसी के नीचे जड़ में, इसको आपको देव दिवाली वाले दिन आपको निकाल लेना है, यानी कि 5 नवंबर को देव दिवाली है। इस दिन आप ये सिक्का निकालेंगे, धोकर इसको लाल कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। उसके बाद इसे उठाकर अपने पर्स में रख लीजिएगा। देखिएगा ये चमत्कारिक सिक्का आपके लिए धन के सोर्सेस को खोल देगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लाएगा, जगह जगह से पैसा आपके पास खिंच कर आए। ये ऐसा ही एक दिव्य प्रयोग है। इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है दोस्तों। जिन जातकों के बेटी नहीं है या कन्या नहीं है, जो कन्यादान करना चाहते हैं, कन्यादान का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि कन्यादान को महादान माना गया है। सभी दानों में, चाहे आप गेहूं का दान करें, सोने का दान करें, चांदी का दान करें, उससे भी ऊपर है कन्यादान। तो अगर आपके कन्या नहीं है, इस दिन आप तुलसी विवाह करके, तुलसी का कन्यादान करके वो शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी विवाह आपको ये मंदिर में भी कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तुलसी का विवाह जिस तरह से हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, उसी जोर शोर के साथ में किया जाता है। तो सारे वस्त्र, तुलसी को पूरे 7 श्रृंगार का सामान, पूरे 16 श्रृंगार का सामान, पूरे वस्त्र दिए जाते हैं। सालीग्राम को भी उसी तरह से तैयार किया जाता है जैसे एक दूल्हे को तैयार किया जाता है। सप्तसती की सारी आपके सप्तसती की सारी क्रियाएं की जाती हैं और उसके बाद तुलसी का विवाह होता है और तुलसी की विदा भी की जाती है। तो ये बड़े विशेष बड़े आयोजन के रूप में किया जाता है। तो ये विवाह आप किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। मंदिरों में इस तरह के विवाह होते रहते हैं, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। तुलसी विवाह इस वर्ष 2 नवंबर को सुबह 7:31 से 3 नवंबर 5:17 तक का ये शुभ मुहूर्त है, जिस समय आप ये तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीवन का हर कष्ट दूर हो जाए, आपका भगवान विष्णु की कृपा मिले, तो अगर आप 2 जुड़े हुए पत्ते तुलसी के हर दिन भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद खुद खाना शुरू करते हैं, आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। उसके बाद उठाकर पानी के साथ में निकलकर खाना शुरू करिए। तो एक, आपको किसी भी तरह के पेट के रोग नहीं होते हैं। दूसरा, आपको बुध आपका प्रबल होता है, राहु आपका शांत होता है और ये आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, आपको स्किन एलर्जी से बचाता है। तो तुलसी के बहुत सारे महत्व हैं दोस्तों। इस दिन आपको तुलसी के चौरे पर एक स्वास्तिक भी जरूर बनाना है और घर के मुख्य द्वार पर लगाकर घी का दीपक यहाँ जरूर जलाना है। घर के मंदिर में भी जो दीपक मैंने आपको कलावे का बताया है, इसे अखंड रूप में यानी कि 24 घंटे के लिए भी जलाकर रख सकते हैं। जब ये दीपक आप 24 घंटे के लिए जलाते हैं और अपनी कामना मांगते हैं, तो इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती हैं और धन के भंडारे भर देती हैं। ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि पर जरूर कर लेने चाहिए। तो आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा और साथ में तुलसी माता की कृपा आपको मिले। माता तुलसी सालीग्राम के साथ में अपने घर में आपको स्थापित जरूर करनी चाहिए। तो तुलसी सालीग्राम को अक्सर कर लोग तुलसी के गमले में रख देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एकादशी तिथि पर ही रखने चाहिए। उसके बाद सालीग्राम को उठाइए, एक अच्छा सा आसन दीजिए, पीले रंग का वस्त्र पर उनको घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। हर दिन आप चाहें तो इन पे जल अर्पित कर सकते हैं और इनको एक चंदन का, गोपी चंदन का तिलक लगाएं और 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें। देखिएगा भाग्य के आपके दरवाजे खुलेंगे। इस एकादशी पर यह विशेष उपाय करने से वर्ष भर के लिए आपके घर में लक्ष्मी जी ठहर जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट भी जरूर कीजिएगा। राधे राधे।